ये है हमारी आज की क्लास का पार्ट नंबर 3, जिनमें हम बात करेंगे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ की, जो कि अलग अलग मोड ऑफ अलग अलग मोड से फैलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम बैक्टीरियल डिजीज़ की। ये बैक्टीरिया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या फिर कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहला है टाइफाइड, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी, समझिएगा। उसके बाद आता है लेप्रोसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया एग्जामों में, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। लेप्रोसी, इसका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जो इसके लिए, वो है माइकोबैक्टीरियम लेपिरेई। अच्छे से नाम याद करना है। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो नाम की है, नेम्स की है। जो बैक्टीरिया के नेम्स, इसका नाम है बैक्टीरियम लेपिरेई। फिर है निमोनिया। निमोनिया भी काफ़ी कौन सा डिजीज़ है जो कि जनरली देखने मिलता है, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। इसके लिए दो बैक्टीरिया से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों ही नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया स्पोर्स के फॉर्म में रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंथ्रेक्स स्प्रेड होता है स्पोर्स से। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये याद रखिएगा कि एंथ्रेक्स किससे स्प्रेड होता है? स्पोर्स से। फिर हम बात करेंगे अगले डिजीज की, जिसका नाम है डिप्थेरिया। इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये जो 4, 5, 6 ये जो 3 डिजीजेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, फिर आता है पेर्टोसिस। पेर्टोसिस के लिए जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो है बॉर्डेटेला पोर्टोसिस। कौन सा है? बॉर्डेटेला पोर्टोसिस। पेर्टोसिस को हम वूफिंग कव के नाम से भी जानते हैं। कई बार जनरली इसका कॉमन नेम भी दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इसके कॉज के लिए, तो ध्यान रखना। इस बॉर्डेटेला पेर्टोसिस बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक वैक्सीन का नाम आता है डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन को आप याद रखने के लिए इसे ऐसे याद रखते हैं, डांस पार्टनर से डीपीटी, डांस पार्टनर वैक्सीन। अब ये किन चीज़ों के लिए है वो ध्यान से सुनिएगा। ये है एक तो डिप्थेरिया के लिए, वूफिंग कफ के लिए, और जो तीसरा इसमें डिजीज आता है वो आता है टिटनस। टिटनस का इंजेक्शन हम सबको कभी ना कभी तो लगा ही होगा। जनरली जब लोहे की चीज़ हमें हिट करती है तो काफ़ी बार टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो तीन चीज़ों के लिए है डिप्थेरिया, पेर्टोसिस और टिटनस। चलिए, अब हम बात करेंगे वो उन डिजीज़ों की जो वायरस से स्प्रेड होती है। इसमें सबसे पहला चिकन पॉक्स। काफ़ी बार हमें बचपन में एक ना एक बार तो सभी को ये होता ही है। इसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? वेरियोला वायरस। ध्यान से सुनिएगा, वेरियोला वायरस। दूसरा है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। आजकल डेंगू फीवर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए आसपास हमेशा सफाई रखें, मच्छरों को जमा नहीं होने देना है। ठीक है, इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है RNA वायरस। ये ज़्यादातर मॉस्किटोज में देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे एक और हमारा जो डिजीज़ है, वायरल डिजीज़, वो है कंजक्टिविटीज़। कंजक्टिविटीज़ में क्या होता है कि हमारी जो आँख की ऊपर वाली लेयर है, आउटर लेयर ऑफ आई, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है या उसमें इरिटेशन कॉज होता है। देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ आई, जिसका नाम होता है कंजक्टिविटा। इसे हम बोलते हैं पिंक या मद्रासाई भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो आउटर लेयर है उसका कलर हो जाता है पिंक आई या फिर मद्रासाई भी कहते हैं। फिर बात करेंगे मीजल्स, जिसे हम रूबेला या फिर मॉर्बिली के नाम से भी जानते हैं। मीजल्स कौन सा वायरस कॉज करता है? पैरामाइक्सी वायरस। फिर एक बहुत ही कॉमन सा डिजीज़ है वायरल डिजीज़ मम्स, जहाँ पर हमारे जो गले के नीचे जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, और जो हमारा ये नेक वाला पोर्शन है ये फूल जाता है। तो ये मम्स
मम्स वायरस कॉज करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें प्रोटोजोन्स और फंगाई से रिलेटेड कुछ डिजीजेस। पार्ट 3 का हमारे जो लास्ट टॉपिक्स है वो है प्रोटोजोन्स और फंगाई के कुछ डिजीजेस। प्रोटोजोन्स में सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वो है हमारा मलेरिया डिजीज। ये प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोन कॉज करता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स वो इंसेक्ट्स जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास ध्यान रखें। एनोफिलीज मॉस्किटो, ये हमने कॉमन नाम सुन रखा है, फीमेल मॉस्किटो होती है, ये क्या स्प्रेड करती है? मलेरिया। क्यूलेक्स स्प्रेड करता है फिलेरिया डिजीज। एडिस मॉस्किटो जो होता है वो स्प्रेड करता है डेंगू डिजीज। डेंगू हमने पहले पढ़ा था वायरल डिजीज में। फिर आता है सैंड फ्लाई, ये एक तरह का इंसेक्ट है जो कि काला आजार नाम का जो ये डिजीज है इसको ट्रांसमिट करता है। फिर हम बात करेंगे सेकंड डिजीज, ये काला आजार। इसके लिए जो प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ये लेशमानिया डोनोवानी। इसे हम दमदम फीवर या फिर लेशमैनियासिस के नाम से भी जानते हैं। लेशमैनियासिस का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इसका प्रोटोजोन जो है वो है लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है। थर्ड जो हम बात करेंगे अमीओबाइसिस। इसके लिए जो प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। कौन सा? एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब ये जो प्रोटोजोन्स हैं इसकी एक खास बात है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाला प्रोटोजोन एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? ट्राइपैनोसोमा। इसी के नाम से हम इसे ट्राइपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। ट्राइपैनोसोमा, अक्सर बच्चे स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया में कंफ्यूजन हो जाता है कि मलेरिया ट्राइपैनोसोमा कॉज करता है और स्लीपिंग सिकनेस जो है वो प्लाज्मोडियम कॉज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम कॉज करता है और स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्राइपैनोसोमा कॉज करता है। ऐसा भी सोच सकते हैं आप, एसटी से क्रिकेटर कौन है? एसटी से सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर के नाम से हम ये याद रख सकते हैं। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? ट्राइपैनोसोमा। फिर बात करेंगे एस्केरियासिस। एस्केरियासिस भी एक हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला प्रोटोजोन है। इसके लिए जो प्रोटोजोन है ये एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे एक और जो हमारा प्रोटोजोन का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज आता है वो आता है फिलेरियासिस। फिलेरियासिस कौन कॉज करते हैं? नेमाटोड्स। नेमाटोड्स कौन होते हैं? राउंड वॉर्म्स। इन्हें हम राउंड वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए जो प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है ब्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी। क्या? ब्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ध्यान रखिएगा, WB यानी वेस्ट बंगाल के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो फिलेरियासिस कौन कॉज करता है? ब्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी। फिर हम बात करेंगे फंगई से रिलेटेड कुछ जनरल जो हमारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। फंगई से रिलेटेड पहला प्रॉब्लम है रिंगवॉर्म्स। जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती है जैसे दाग, खुजली वगैरह, वो सारी फंगई कॉज करती है। फिर आती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कौन सा फंगई कॉज करता है? एस्परगिलस फंगई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा जो सबसे फंगई का जो डिजीज आता है वो आता है एथलीट्स फूड। ये जनरली कॉमन मैन में भी पाया जाता है, या फिर जनरली अगर बात करें तो जो स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन और फंगई से रिलेटेड डिजीजेस। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये वीडियो कम्प्लीटली 3 पार्ट में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों पार्ट आप अच्छे से देखें और उन्हें अच्छे से समझें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 3 टॉपिक्स हमने पढ़े। पहला था डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था क्लोनिंग और हाई यील्डिंग वैरायटी स्पीशीज का। और जो थर्ड हमने पढ़े थे वो थे कुछ डिजीज़ जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ हो गए, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोन्स और फंगाई। आगे
नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको जो भी टॉपिक्स लगे जिनमें आपको डाउट हो तो वो भी आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि हम उस पर अच्छे से वीडियोस बना सकें और आपको पेपर में उससे ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए तब तक के लिए चलते हैं, सी यू वेरी सून, बाय बाय।